हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द निर्माण, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग क्या होते हैं। कई बार शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, कई बार शब्दों के आगे शब्द यानी शब्दांश, कुछ शब्दों के अंश जुड़ जाते हैं और उस शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगता है। उदाहरण के लिए उपसर्ग है उप और मूल शब्द है हार, तो इसका यौगिक शब्द बनेगा उपहार। यानी हार जो शब्द है उसमें हमने उप जोड़ दिया तो बन गया उपहार। उप जमाकार उपकार, उप जमा मंत्री उपमंत्री, उप जमा स्थिति उपस्थिति, अव जमा सर अवसर, अव जमा काश अवकाश, आ जमा जीवन आजीवन और प्र जमा वास प्रवास। तो बच्चों, उपर्युक्त तालिका में शब्दांश उप, अव, आ और प्र है, जिनका सामान्यतः कोई अर्थ नहीं है, किंतु अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ वाले यौगिक शब्द बना रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्दांश जो एक और शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि शब्दों के आगे लग जाते हैं और शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा ये है कि जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में यानी आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। याद रखिए, उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। यानी जब हम वाक्य बनाते हैं तो सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग का प्रयोग तभी होगा जब वो किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे है उपसर्ग के भेद। तो बच्चों, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। तो आइए एक एक करके चारों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग। जैसे उपसर्ग है अ, इसका अर्थ है रहित, अभाव, निषेध और शब्द हैं अज्ञान, अशांत, अजय, अज्ञात, अधर्म, असत्य, अहिंसा। अति यानी कि बहुत अधिक, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण, अत्युत्तम। अन यानी कि अभाव, निषेध। अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनुपयुक्त और अनर्थ। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुक्रमांक। अप, बुरा, हीन, विपरीत। अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपवाद, अपहरण। अभि यानी कि और, सामने, समीप। अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास। अव यानी नीचे, हीन, बुराई। अवगुण, अवतार, अवतरण, अवलोकन, अवस्था, अवहेलना, अवनति। आ उपसर्ग का मतलब है तक से भर सहित। आकर्षण, आगमन, आजन्म, आमरण, आहार, आपूर्ति। उत, उत मतलब ऊपर, उत्कर्ष, विकास। उत्कंठा, उत्तेजक, उत्थान, उत्पाद, उत्साह, उद्घाटन, उन्नति। उप यानी समीप, सम्मान। उपकरण, उपकार, उपग्रह, उपनाम, उपभाषा, उपसर्ग, उपचार। दुर यानी बुरा, दुष्ट, कठिन। दुराग्रह, दुराचार, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्वचन। दु यानी रहित या नहीं। दुश्चरित, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। रहित, नहीं। निरंकुश, निर्दोष, निर्भर, निर्झर, निर्गुण। रहित या नहीं। निसंतान, निस्सार, निसंदेह, निस्वार्थ, निष्फल। यानी निषेध, निपुणता।
निकृष्ट, निदान, निबंध, नियम, नियोजन, नियंत्रण, निवेश। परा, परा यानी विपरीत, नाश या अनादर। पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, परामर्श। परि यानी कि चारों ओर या आसपास। परिक्रमा, परिचर्चा, परिचय, परिभाषा, परिवहन, परिणाम। प्र आरंभ, अधिक, आगे। प्रकट, प्रकार, प्रकृति, प्रगति, प्रयोग, प्रशासन, प्रहार, प्रमुख। प्रति, विपरीत, हरेक। प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब। वि यानी विशेष या अभाव। विज्ञान, विशेष, विजय, विपक्ष, विनाश, वियोग, विसर्ग, विहार। सहित, समान, श्रेष्ठ। सकर्मक, सक्षम, सजीव, सनात, सपरिवार, सफल, सरस, सश्रम। सम यानी संग, पूर्ण, समीप, अच्छा। संकल्प, संगीत, संतोष, संबंध, संचय, संवाद, सम्मेलन, सम्मान। सत यानी अच्छा, श्रेष्ठ। सत्कर्म, सत्कार, सत्संग, सच्चरित्र, सज्जन, सद्गुण, सद्भावना। सु यानी सुंदर, अच्छा और साल। सुअवसर, सुगंध, सुचारू, सुप्रसिद्ध, सुलेख और सुशील। तो बच्चों ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। आइए पढ़ते हैं अगला, हिंदी उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग है अ का अर्थ है नहीं, शब्द है अथाह, अजान, अलग, अचेत, अहित। अध यानी आधा। अधमरा, अधपका, अधखिला, अधखुला, अधजला। अन यानी निषेध, अभाव। अनकहा, अनगणित, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। उन यानी एक कम। 29, 39, 59, 49, 79, 69। क और कु यानी बुरा। कपूत, कुजाति, कुलक्षणी, कुलटा, कुरूप, कुप्रथा, कुकर्म। ती यानी तीन। तिगड़ी, तिकोन, तिपाही, तिरंगा, तिराहा, तिमाही। नी यानी कमी या रहित। निकम्मा, निपुता, निपडर, निहत्ता। पर यानी दूसरा या दूसरी। परदेसी, परलोक, परहित, परदादा, परनाना। बिन का मतलब होता है अभाव, नहीं, बिना। बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन समझा, बिन बात। भर यानी पूर्ण, भरा हुआ। भरपूर, भरपेट, भरमार, भरसक। स या सु, सहित, अच्छा। सपूत, सहित, सजग, सचेत, सुडोल। चौ यानी चार। चौराहा, चौगुना, चौपाई, चौमासा, चौकन्ना। तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी के उपसर्ग। अगला है अरबी और फारसी उपसर्ग। तो सबसे पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ है कम। कमजोर, कम समझ, कम अक्ल, कम वक्त, कम उम्र। गैर यानी परे या रहित। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर वाजिब। बद यानी बुरा। बदशक्ल, बदनीयत, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत। बे यानी बिना। बेशक, बेघर, बेईमान, बेसुरा, बेनाब, बेसमझ, बेधड़क, बेपनाह। बा का मतलब होता है साथ। बा अदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। ना यानी हीन या रहित। नापसंद, नालायक, नामुमकिन। ला यानी बिना। लापता, लाइजाज, लापरवाह, लाजवाब। हम यानी समान या बराबर। हम उम्र, हमराही, हम शक्ल, हम सफर। ये थे बच्चों अरबी फारसी उपसर्ग। अगला है संस्कृत अव्यय। सबसे पहला उपसर्ग है संस्कृत अव्यय का अल्प। अर्थ है कम और शब्द है अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार। साथ। सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी, सहगान। स्व यानी अपना। स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वेच्छा। बहु यानी बहुत। बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्य, बहुज्ञ। पूर्व, पहला। पूर्व जन्म, पूर्वज, पूर्वार्ध, पूर्वकालीन।
पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्वास। ये थे हमारे संस्कृत अव्यय उपसर्ग। विशेष जानकारी बच्चों की संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग तथा संस्कृत अव्यय से बने उपसर्गों के अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग भी होते हैं। आइए अब इनका भी अध्ययन करें। अंग्रेजी उपसर्ग है वाइस, अर्थ है उप सहायक, यानी कि वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। सब यानी अधीन, नीचे, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, सबवे। हेड, हेड यानी प्रमुख, हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार। चीफ प्रमुख, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर। तो बच्चों ये थे अंग्रेजी उपसर्ग। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि निर जमा आ जमा करण, निराकरण। अ जमा प्रति जमा अक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रति जमा उप जमा कार, प्रत्युपकार। निर जमा अभि जमा मानी, निर्भिमानी। अति जमा आ जमा चार, अत्याचार। सु जमा सम जमा गणित, सुगंधित। वि जमा आ जमा करण, व्याकरण। परि जमा आ जमा वरण, पर्यावरण। सम जमा आ जमा लोचन, समालोचन। प्रति जमा आ जमा लोचना, प्रत्यालोचना। अन जमा आ जमा शक्ति, अनासक्ति। अ जमा सु जमा रक्षित, असुरक्षित। तो बच्चों इन सभी शब्दों में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं अगला प्रत्यय, यानी हिंदी व्याकरण में प्रत्यय क्या है। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ यानी पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में यानी आखिरी में जुड़ते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्दों का अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों किसी भी शब्द के अंत में जो भी शब्दांश जुड़ते हैं और उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद हैं, यानी कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लिख जमा आई, लिखाई। पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू। सुन जमा वाई, सुनवाई। पालन जमा हार, पालनहार। दया जमा आलू, दयालु। लिख जमा आवट, लिखावट। तो बच्चों आपने देखा कि उपयुक्त शब्दों की रचना लिख, पढ़, सुन, पालन, दया, लिख के अंत में क्रमशः आई, आकू, वाई, हार, आलू, आवट प्रत्यय जुड़ने से हुए हैं। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय है। ये भी याद रखिए बच्चों की कृत प्रत्ययों के जुड़ने से बने यौगिक पदों को कृदंत कहते हैं। यानी कि कृत प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो जो वो यौगिक पद बनाते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गंभीर जमाता, गंभीरता। बच्चा जमापन, बचपन। तेज जमावान, तेजवान। भूख जमा आ, भूखा। आगे हिंदी, संस्कृत तथा अरबी फारसी भाषा के प्रत्ययों से बने शब्द उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और याद कीजिए बच्चों। एक बात और ध्यान रखिए कि तद्धित प्रत्ययों के योग से बने यौगिक पदों को तद्धितांत कहते हैं। यानी कि जो तद्धित प्रत्ययों के योग से जुड़कर जो भी यौगिक पद बनते हैं उन्हें हम तद्धितांत कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं संस्कृत प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय है अन और शब्द है गमन, शमन, दमन, पावन, साधन, मोहन। अगला प्रत्यय है आ। इच्छा, पूजा, चिंता, शिक्षा, बाला, प्रिया, सुशीला। इमा, गरिमा, महिमा, अरुणिमा। त्व, गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, दीनत्व, जड़त्व। अक, शिक्षक, नायक,
लेखक, पाठक, दर्शक, अध्यापक, संपादक, धावक। इका शिक्षिका, नायिका, लेखिका, पाठिका, अध्यापिका, संपादिका। ई किशोरी, पुत्री, युवती, विदुषी, ब्राह्मणी, कल्याणी, स्वामिनी, धात्री। आनी रुद्राणी, इंद्राणी, भवानी। नीय वंदनीय, कामनीय, दर्शनीय, निंदनीय। इक धार्मिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, भौतिक, दैविक, दैहिक। इत खंडित, फलित, पुष्पित, पल्लवित, विकसित, कथित, जीवित। तो बच्चों ये थे हमारे संस्कृत प्रत्यय। अगले हैं हिंदी प्रत्यय। सबसे पहला प्रत्यय है आई और शब्द बनेंगे मिठाई, बुराई, खटाई, भलाई, चढ़ाई, कमाई, दिखाई, ऊंचाई, बढ़ाई। आस मिठास, खटास। आकू पढ़ाकू, लड़ाकू। आना जुर्माना, दस्ताना, रोजाना। इया छलिया, गठिया, बिटिया, लठिया, खटिया, बढ़िया। आन उड़ान, उफान, मिलान, चढ़ान, ढलान, कमान, निशान। ई बोली, टोली, झोली, खेती, तेली, रेती, बाराती। इला जहरीला, हठीला, चमकीला, नुकीला, सुरीला, भड़कीला। इली छबीली, नशीली, जहरीली, हठीली, नुकीली, चमकीली, सुरीली। एरा लुटेरा, फुफेरा, चचेरा, ममेरा, बसेरा। नी डॉक्टरनी, मास्टरनी, वकीलनी, भीलनी। पन बचपन, पागलपन, बालपन, भोलापन, लड़कपन। आहट कुलाहट, चिकनाहट, कड़वाहट, हड़बड़ाहट। ता वीरता, निर्भीकता, निडरता, जड़ता, मूर्खता, धीरता, दृढ़ता। आऊ टिकाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ, उबाऊ। इये क्षत्रिय, राष्ट्रीय, भारतीय। इन कुलीन, प्राचीन, नवीन, अर्वाचीन, मलिन। तम उग्रतम, कठिनतम, महानतम, उच्चतम, दृढ़तम, सुंदरतम। मय तपोमय, ज्ञान में, शब्द में, दया में, जल में, शांतिमय। मान शक्तिमान, गतिमान, श्रीमान, बुद्धिमान, कीर्तिमान। वान धनवान, बलवान, विद्वान, गुणवान, रूपवान। वत पुत्रवत, मातृवत, पितृवत, आत्मवत, विधिवत। पूर्वक न्यायपूर्वक, विधिपूर्वक, स्नेहपूर्वक, बलपूर्वक। तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी प्रत्यय। अगला है अरबी फारसी प्रत्यय। प्रत्यय है खाना और शब्द बनेगा डाक खाना, कैद खाना, जिम खाना, दवा खाना। कार जानकार, पेशकार, गीतकार। दान दान, फूलदान, पायदान, चिरागदान, कलमदान, सिंगारदान। दार चौकीदार, मालदार, कामदार, हिस्सेदार, लेनदार, देनदार। वान गाड़ीवान, पहलवान। बंद सीलबंद, मुहरबंद, हथियारबंद। ई खूनी, गुलाबी, दोस्ती, सुस्ती, मस्ती। तो बच्चों आपको इन सभी प्रत्ययों को एक बार पुनः दोबारा जरूर पढ़ना है। आगे है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है। तो बच्चों कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मूल शब्द है राष्ट्र, उसमें प्रत्यय जोड़ा ईये और एक और प्रत्यय जोड़ा ता। दो प्रत्यय जोड़े, शब्द बना राष्ट्रीयता। अक्ल जमा मंद जमा ई, अकलमंदी। धर्म जमा इक जमाता, धार्मिकता। दया जमा आलू जमाता, दयालुता। ईमान जमा दार जमा ई, ईमानदारी। भौतिक जमा इक जमाता, भौतिकता। तो बच्चों यहाँ पर दो प्रत्यय जोड़े और फिर शब्द बनाया। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी होता है। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ लगाकर भी शब्द रचना की जाती है। जैसे कि उपसर्ग है अभी, मूल शब्द मान और प्रत्यय ई। उदाहरण के लिए शब्द बन गया अभिमानी। अप जमा मान जमा इत, अपमानित। नी जमा लंब जमा इत, निलंबित। बे जमा ईमान जमा ई, बेईमानी। बे जमा चैन जमा ई, बेचैनी। परि जमा पूर्ण जमाता,
परिपूर्णता। तो ये बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को एक साथ शब्द में मिलाया और फिर एक शब्द का निर्माण किया। तो आपने पढ़े उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं और फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आइए दोहराएं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक ही शब्द में 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कर शब्द रचना की जा सकती है। उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ लगाकर भी शब्द रचना की जा सकता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।